विश्व हिंदू परिषद विहिप के जोधपुर प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी ने भारत माता मंदिर स्थित विहिप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों और महिलाओं बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराधों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। जोशी ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश इस समय हिंसा और अराजकता से जूझ रहा है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्यागपत्र और देश छोड़ने के बाद वहां के अराजक तत्वों ने नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिससे कानून व्यवस्था लगभग निष्प्रभावी हो गई है। इस विकट स्थिति का फायदा उठाते हुए अतिवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया है। सभी पत्रकार बंधुओं और हमारे विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष, जैसा कि आज का हमारा सब विषय है कि हमारे पड़ोस में ही जो देश है, उस देश में जो घटनाक्रम हो रहा है, उस घटनाक्रम में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, जिस प्रकार पर हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, उस विषय की हमको आज की ये चर्चा है। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट पता चल रहा है कि हमारा ये पड़ोसी देश है। ये बाकायदा हमें से टुकड़ा हुआ, हम सबको पता ही है, और हमारा देश से टुकड़े होकर भी हमसे लंबे समय से उससे अच्छी मित्रता भी रही है। ये नहीं हमारी मित्रता नहीं थी, हमारे संबंध भी उससे बहुत अच्छे थे, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना कई बार भारत आई है और हमारे हर अच्छे मौके पर या और कोई अन्य विषय पर भी शेख हसीना का बराबर सहयोग मिलता रहा। और बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसका अभी तक कोई पता नहीं है। चाहे भले 1947 का समय हुआ हो, चाहे भले 1971 का हो, और चाहे अभी 2024 का हो, ये आक्रमण हमारे ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर इस तरह का अत्याचार उल्टा लटका कर, टीवी के माध्यम देखा कल मैंने, उल्टा लटकाया पुलिया के ऊपर, बहन बेटियों की क्या स्थिति होगी आप विचार कर सकते हैं। उनके साथ दुराचार हो रहा है। ये इस प्रकार जो हमारी मित्रता होते हुए भी उस बांग्लादेश ने हमारे अल्पसंख्यक बंधु वहां अब उनके ऊपर आक्रमण क्यों कर रहे हैं, जबकि थाना उनके पास, और थाने में सारे लोग मुसलमान, कोर्ट के अंदर मुसलमान, सभी स्थानों पर उनके हैं, और यहाँ तक कि न्याय प्रणाली भी मुसलमानों के हाथ में है। फिर भी हिंदुओं पर गुस्सा निकालना ये कहीं भी सार्थक नहीं है।